ये वो परमात्मा जो आयु भी दे सका है और बिना भाग में संतान नहीं आपके संतान भी दे सका है। एक समय की बात है, एक मुसलमान धर्म के अंदर एक भाई की बहन को जो संतान नहीं थी, और एक मुल्ला ऐसा था उसको भविष्य का ज्ञान था, उसके इष्ट की आकाशवाणी हुआ करती थी, वो बता देता था इसके भाग्य में संतान है या नहीं है, इसके भाग्य में ये काम होना है या नहीं है। उसकी क्या पहचान थी कि जो व्यक्ति उससे कोई दीक्षा या कोई ऐसा मार्ग पूछने जाता था अपने भाग्य के बारे में, तो वो उसके लिए खाना बना कर ले जावे। पहले मांस मिट्टी नहीं थी, बढ़िया खीर बनाई, रोटी बनाई, हलवा बनाया हुआ, लड़की जिसको संतान नहीं थी वो लेकर जाती है उस मस्जिद में। वो क्या करता था, जिसका काम सही हो सके था उसका भोजन खा लिया करता, जिसका नहीं होता वो नहीं खाता था। उस बहन ने जाकर के भोजन रखा। कुछ देर के बाद उसने अपने जिस भी इष्ट की वो साधना करता था उसके साथ संपर्क किया। उसने कहा कि इसको तो 7 जन्म संतान नहीं है, अगर 7 जन्म भी इसके कभी मनुष्य के होंगे तब भी संतान नहीं है इसकी, इसके भाग में कोई औलाद नहीं लिख रखी। उसने भोजन नहीं खाया और वो न्यू की नो थाली वापस कर दी। उसने कहा कि भगवान मुझे बता तो दो मेरे भाग में क्या है। कहते बेटी तू सुन नहीं सकती, अब बता दो दाता, सुनना ही पड़ेगा एक तो। कहती है कहता है वो तेरे जन्म में, तेरे भाग्य में 7 जन्म संतान नहीं है। और अपना भोजन ले जा बेटी जा। भोजन उठा लेती है, रोती हुई चल पड़ती है। भोजन ऐसे खितक तो बाप की भागन होती है। अब सोचती है इसको कहां खिलाऊं, किसने खिलाऊं रोटी। रोती हुई जा रही है, बहुत बुरी तरह विलाप करे। यही कबीर भगवान ये परम पिता एक साधु का रूप बनाकर रास्ते में बैठ जाता है। ऐसे जो जिंदा होते हैं, इनमें मुसलमानों के अंदर एक जिंदा महात्मा होते हैं, उनका वेशभूषा होती लंबा चोट, काला सा कपड़ा, गुड्डा तलेता ही का, एक का कुर्ता एक कच्चा सा पहरे राख या तहमद बांध ले बस। वो बैठे हैं, पूछते हैं कबीर भगवान के माई क्यों रो रही है बेटी। वह नहीं बोलती है। कहता बेटी क्यों रो रही है। उसने सोची भोजन तक खिला दो इस महात्मा ने, मेरा जो होना से सो जाएगा। कहता महाराज जी आप भोजन पालो। अब भोजन तो पालूंगा, मुझे भूख लगी है, पर न्यू बता तो रो क्यों रही है। अब कोई नहीं महाराज जी आप भोजन पालो। भोजन खा रहे हैं फिर भी कहते हैं बेटी न्यू क्या करें, अपने दुख में किसी तरह बता देता हल्का हो जाया करें, बताता जे। कहती महाराज जी रोटी खा लो ना, आप भी रोओगे मेरे दुख न सुनकर, मैं बहुत माड़े भागा की औरत सो। फिर भी क्या हो गया बताता शरीफ। कहाँ गई थी, क्या बात हुई। कहते मैं वहां उस मौलवी के पास गई थी, वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, आगे के भविष्य की बता देते हैं। अच्छा बेटी क्या बात थी, क्या पूजन गई थी। मेरा संतान नहीं है महाराज जी। और वो महात्मा जिसकी कुछ काम संपूर्ण होने की उम्मीद होती है उनका भोजन खा लेता है, जिनकी नहीं होती वो नहीं खाता। मेरे से कहा कि तेरे 7 जन्म भी संतान नहीं। न्यू कह कवा और बूंदी तरिया रोने लगी। साहब ने खाना खा लिया। अन्नो बोला बेटी 10वें महीने लड़का होगा तेरे, ये आशीर्वाद है मेरा। अब उसने सोची ये बौड़ा सा महात्मा है, मैं बांडा रोटी खाने का मारा, जो विषय बड़े महापुरुष ने तो मना कर दिया, ये कहां से दे सकता, कहां से आ सकती है। 10वें महीने लड़का हो गया, बड़ी खुशी मनाई। फिर उस लड़के का नामांकन करने के लिए वहां संदेशा भेजा कि जी बच्चे का नाम धरो और मुसलमान क्रिया से उसकी जो क्रिया करनी वह करो। अब उस मौलवी का धक्कदेसी हुई कि तेरा लड़का होया क्यों करे,
वो स्वयं आता मस्जिद से चल के उस लड़की के पास के, बेटी ने बता तेरे जो लड़का हुआ तो हुआ क्यों, कर किसने बख्शीश दी। जब उसने बताई कि जो आपने भोजन नहीं खाया था, मैं लेकर आ रही थी रास्ते में, मैंने सोचा ये भोजन किसी संत भगत ने खिला दूं। मैंने उनके सामने रख दिया। एक महात्मा बैठे थे जिंदा रूप में, और खाना खा के बोले बेटी तेरा मैं बहुत बुरी तरह रोने लगेगी। वो कहता बेटी तेरा 10वें महीने के अंदर अंदर लड़का होगा। मेरे यकीन नहीं हुआ महाराज जी वो भगवान थे, वो तो अल्लाह आ रहे थे। अब जिसका जिसने काम सरा हुआ भगवान दिखाई दे। अब मौलवी ने चिंता होगी भाई साहब ईसाइयों कौन आ गया जो इसके 7 जन्म का लेखा तो मेरे इष्ट